तो नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं मनीष सैनी एक्सपर्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के साथ साथ हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। यदि हम पहले मनोविज्ञान की परिभाषा देखिए तो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। तो मनोविज्ञान की परिभाषा है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार का, उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके ऊपर स्टडी करता है। और मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं क्या? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। और जो साइकोलॉजी शब्द है ना, ग्रीक और यूनानी भाषा के साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी और लोगस। साइकी होता है आत्मा और लोगस होता है अध्ययन। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो दोनों का यदि मैं संक्षिप्त यदि शाब्दिक अर्थ देखूँ तो इसका अर्थ निकल के आ रहा है आत्मा का अध्ययन करना, यानी नॉलेज ऑफ साउल ही क्या है? साइकोलॉजी कहलाता है। ओके दोस्तों, यदि मैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दी है उनमें से यदि मैं इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ती है किसकी? क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो क्या कहता है साइकोलॉजी बारे में? क्रो एंड क्रो कहता है कि मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन। क्या? मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। ये कहता है कौन? ये कहता है आपका क्रो एंड क्रो, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है। अगली परिभाषा है दोस्तों, अगली परिभाषा है वाटसन की। वाटसन क्या कहता है कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। और जिम्बार्डो की बात करें, जिम्बार्डो, जी से जिम्बार्डो और जी से जीवधारी, तो जीवधारी याद आ जाएगा, जी से जीवधारी और जी से जिम्बार्डो। तो जिम्बार्डो की परिभाषा है कि जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। मैकडूगल ने अपनी परिभाषा दी कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने तरीके से जो परिभाषा दी है वो परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के ऊपर भी यदि एग्जामिनर क्या करता है कि परिभाषा दे देता है और पूछता है कि ये परिभाषा किस मनोविज्ञान की है। ठीक है दोस्तों, अब है मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास। मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास 4 प्रकार से मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। यदि मैं ट्रिक की बात करूँ तो ट्रिक है इसकी कि आम को चाव से खाते हैं। क्या खाते हैं? आम को चाव से खाते हैं। आ से बन गया आत्मविज्ञान, मैं से बन गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान, चा से बन गया चेतना का विज्ञान और वै से बन गया व्यवहार का विज्ञान। जो आत्मविज्ञान है वो 16वीं शताब्दी में आया था और जो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है वो 17वीं शताब्दी में आया था और जो चेतना का विज्ञान है वो 19वीं शताब्दी में आया था। अगर बात करें व्यवहार के विज्ञान की तो व्यवहार का विज्ञान आया था 20वीं शताब्दी, यानी वर्तमान में जो सदी चल रही है 20वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, और ये लेकर कौन आए थे? अगर बात करें तो आत्मा का विज्ञान लेके आए थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त। यानी ये समर्थक है इसके आत्मविज्ञान के। ये मानता है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। फिर ये फेल हो गया, भाई कैसे आत्मविज्ञान हो सकता है? ना आत्मा दिखती है, ना आत्मा का कोई स्वरूप होता है। फिर ये इनकी परिभाषा फेल हो गई कि आत्मा की परिभाषा ये नहीं हो सकती, डिफाइन नहीं कर पाए। फिर आ गया मन और मस्तिष्क विज्ञान 17वीं शताब्दी में। तो ये लेकर आए पाम्पनोजी। कौन लेके आए? पाम्पनोजी, थॉमस रीड और जॉन लॉक। ये समर्थक थे मन और मस्तिष्क विज्ञान के। तो फिर इनके भी आलोचक हो गए। उन्होंने कहा कि मन क्या है? मन भी आत्मा की तरह है। तो ये भी इसको डिफाइन नहीं कर पाए। फिर तीसरा आ गया चेतना विज्ञान। चेतना विज्ञान लेके आए थे विलियम जेम्स, विलियम वुंड्स, विलियम वाइव्स और जेम्स सरी। ये 4 मनोविज्ञानी इसके समर्थक थे। फिर ये भी डिफाइन नहीं कर पाए। फिर जो वर्तमान में 20वीं शताब्दी में चल रहा है विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये अब मान्यता प्राप्त विज्ञान है कि इसे वाटसन, मैकडूगल और वुडवर्थ और स्किनर, ये चारों जो साइंटिस्ट हैं ये इसके समर्थक हैं। और वर्तमान में यही विज्ञान चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान, यानी मानव के व्यवहार का विज्ञान, प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान। ये क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये डेफिनेशंस हो गई। ये 4 आपके परिभाषाएं हैं, 4 चरण मान सकते हैं इनको कि पहले आया आत्मविज्ञान, फिर मन और मस्तिष्क विज्ञान, फिर आया आपका चेतना विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, आगे इसमें अगर यदि हम इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो वुडवर्थ नाम का जो साइंटिस्ट था उसने परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कि सर्वप्रथम, यानी ये मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा है कि मनोविज्ञान कैसे कैसे अपने उसका विकास हुआ, क्रमबद्ध विकास हुआ, उसकी परिभाषा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञानी अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को अस्वीकारा और अब वर्तमान में व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि आत्मा
का विज्ञान सबसे पहला आया, फिर उसके बाद आया मन और मस्तिष्क विज्ञान, फिर आया चेतना का विज्ञान और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये अर्थ यात्रा परिभाषा है बुड़वत की, ये डेफिनेशंस बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। यदि मैं नोट पॉइंट में दूसरा पॉइंट बात करूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है। मनोविज्ञान का आदि जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का आदि जनक है अरस्तु। अगर हम तीसरा नोट पॉइंट बात करें तो तीसरा नोट पॉइंट आपका कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है। एक तो बात करें आदि जनक की अरस्तु, एक बात करें आधुनिक जनक की तो वो है विलियम जेम्स। अगला नोट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने भी लगा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिंग शहर, और लिप्जिंग शहर कहाँ पर है, जर्मनी में, 1879 में विलियम वुड द्वारा स्थापित की गई। पूछ सकता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ, कब और किसने की, तो कहाँ, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में विलियम वुड द्वारा की गई थी। ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में डॉक्टर NN सेनगुप्त, डॉक्टर नरेंद्र सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई। तो हमने विश्व की बात की, विश्व में पहले जर्मनी में हुई थी, लेकिन हम हमारे भारत की बात करें तो भारत में पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके प्रोफेसर नरेंद्र सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने मनोविज्ञान का परिचय दिया। अब हम कल से पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। ओके दोस्तों, इसके साथ लेते हैं इस वीडियो में आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।